मेरे बेटे को मार दिया, बच्चे को, मासूम को मारा उन्हें, मुझे शर्म नहीं आई मासूम को मारते हुए, मुझे मार लेता। अपने बेटे को ही मार दिया। बहुत बुरा मारा है, बहुत बुरा देखिए, शास्त्री पार्क जो इलाका है, यहाँ पे ये फ्लाईओवर है जिससे आप लोग आईएसबीटी के लिए जाते हैं, और ये चौक है शास्त्री पार्क का। यहाँ पे जो अभी एक सूचना मिलती है 9 साढ़े 9 बजे के आसपास कि यहाँ पे एक 11 साल के लड़के की हत्या कर दी जाती है। ऐसा अभी शुरुआती जांच में पता चल रहा है कि ये शायद हत्या है। अभी कारण क्या है? नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग शास्त्री पार्क इलाके में खड़े हैं, और यह वो इलाका है जहां से आप लोग शास्त्री पार्क फ्लाईओवर से चढ़ के आईएसबीटी की तरफ जाते हैं। यहाँ पे करीब 9 बजे के आसपास एक घटना की सूचना मिलती है जिसमें एक 11 साल के बच्चे की, एक 11 साल के लड़के की, जिसका नाम अल्तमस है, उसकी मौत की खबर आती है। उसको यहाँ पे किसी भारी पत्थर से उसके सर को डैमेज किया जाता है, उसकी आंखें निकाली जाती हैं। ऐसी सूचना यहाँ जब मिलती है, पुलिस मौके पहुँचती है, तो आनन फानन में पुलिस की सारी जांच की टीमें यहाँ पहुँचती है, और ये थाना शास्त्री पार्क है। अब ऐसे में जब पुलिस इसकी जांच करती है तो कुछ ऐसे क्लू निकलते हैं, जो सोर्स के हवाले से खबर मिल रही है कि इसमें उसके पिता का हाथ है। शायद उसके पिता का इसमें कुछ रोल है उसकी हत्या में, मगर अभी ये सभी जांच के विषय हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इस बच्चे की हत्या क्यों की गई है। कल शाम को वो अपने स्कूल से जब घर आता है, उस समय शाम से ही वो गायब है, और लगातार उसके बाद देखिए इस झाड़ियों में सुबह उसके करीब 9 साढ़े 9 बजे के आसपास सूचना मिलती है पुलिस को कि यहाँ पे इस बच्चे की, इस लड़के की लाश मिली है, बॉडी मिली है, और उसके बाद पुलिस आनन फानन में यहाँ पहुँचती है। जांच की टीमें यहाँ पहुँचती हैं। यहाँ क्राइम सीन की जो जगह है, यहाँ पे पुलिस और जो यहाँ पे जांच की टीमें हैं वो मौके पहुँचती हैं, इस बॉडी को कब्जे में लेती हैं पोस्टमार्टम के लिए, और आगे की जांच अभी चल रही है। मगर सवाल वही उठता है कि आखिर इसकी हत्या क्यों की गई है। आप देख सकते हैं, यह वो जगह है जिससे आप लोग शास्त्री पार्क से आईएसबीटी जाते हैं, और यहीं पे ये सामुदायिक केंद्र है। इसके आसपास देखिए कितना ये जंगल झाड़ सा है, और यहाँ पे इसके अंदर इसकी लड़के की बॉडी मिलती है। ये 9 बजे के आसपास की घटना है, और इस वक्त देखिए पुलिस मौके पे, थाना शास्त्री पार्क है ये, और उत्तर पूर्व दिल्ली का ये मामला आता है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि इसकी हत्या किस कारण से की गई है। अगर पिता ने की है तो आखिर उसके पीछे कारण क्या है। कल शाम से ही वो लड़का गायब था, और उसकी उम्र 11 साल है। अल्तमस इसका नाम बताया जा रहा है, और यहाँ पे उसकी बॉडी मिलने से कहीं ना कहीं पुलिस के बीच में भी हड़कंप मच गया है। और आखिर ऐसी, क्योंकि ये शास्त्री पार्क में अगर कहा जाए तो एक दूसरी तीसरी वारदात है। अभी कुछ दिन पहले ही कम्बो पहलवान की भी यहाँ गोली मार के हत्या कर दी गई थी, और उसके अगर कहें तो 3-4 दिन बाद ही यहाँ पे एक बच्चे की बॉडी मिल रही है, एक लड़के की बॉडी मिल रही है 11 साल के। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है, और यहाँ पे ये जो वारदात एक के बाद एक हो रही हैं, इसके पीछे कारण क्या है। कि शास्त्री पार्क जो इलाका है, यहाँ पे ये फ्लाईओवर है जिससे आप लोग आईएसबीटी के लिए जाते हैं, और ये चौक है शास्त्री पार्क का। यहाँ पे जो अभी एक सूचना मिलती है 9 साढ़े 9 बजे के आसपास कि यहाँ पे एक 11 साल के लड़के की हत्या कर दी जाती है। ऐसा अभी शुरुआती जांच में पता चल रहा है कि ये शायद हत्या है। अभी कारण क्या है यह तो पता नहीं चला है, मगर यहाँ पे बताया रहा है कि कल ये लड़का स्कूल जाता है, और वहाँ से जब आता है तो उसके बाद से ही वो घर से गायब मिलता है। यानी घर जो उसके दोस्त साथ में होते हैं उनसे कहता है आप घर जाओ, मैं मिलता हूँ, और एक लड़के के साथ उसकी बातचीत होती है, मगर उसके बाद से वो घर नहीं पहुँचता है। और आज सुबह यहाँ पे इस झाड़ियों में उसकी बॉडी मिलती है करीब 9 बजे के आसपास, जिसमें उसके सर पे किसी भारी पत्थर या ऐसी चीज़ों से सर को डैमेज किया गया है, और उसकी एक आँख तक निकाल ली गई है। अब आप सोचिए, इस तरीके की बर्बरता यहाँ पे हुई है, और ये शास्त्री पार्क थाना आता है, शास्त्री पार्क इलाका है, और ये देख सकते हैं यहाँ पे इसी फ्लाईओवर से आप लोग रोज़ यहाँ से आते आते हैं, तो ये है यहाँ पे हालात है। अब ये पीछे इसके कारण क्या है, कोई रंजिश है, कोई पिछली बातचीत है, यह तो बात करने पे और पुलिस जो जांच है उसके बाद ही पता चलेगा। मगर यहाँ तुरंत फॉरेंसिक और
क्राइम की टीमें यहाँ आती हैं, तुरंत यहाँ पे जो जांच है वो की जाती है और इस पूरे इलाके को देखो बैरिकेड कर दिया गया है फिलहाल यहाँ पे, ताकि कोई जा ना सके। और इसमें ये देखिए, हम आपको नज़दीक से दिखाएं, सामने यहाँ पे बॉडी मिलती है। ये देखिए पुलिस ने बैरिकेड कर रखा है। ये देखिए यहाँ पे इस बॉडी के मिलने की सूचना मिलती है 9 बजे के आसपास और 11 साल का ये बच्चा है जिसकी यहाँ पे आंख निकाल ली गई है और सर पे भारी पत्थर या किसी वजनदार चीज़ों से उस पर अटैक किया गया है, जिससे उसका सर भी काफ़ी डैमेज हालत में मिला है। परिवार को सूचना दी जाती है, आसपास के लोग बताते हैं कि ऐसी ऐसी बातें यहाँ पे इस तरीके की बॉडी मिली है और शायद आपके भाई या आपके बेटे की है। तो तुरंत आन फान में परिवार यहाँ आता है और तब पता चलता है कि इस तरीके की कोई वारदात हुई है। देखिए इस वक्त हम लोग सासे पार्क इलाके में हैं और यहाँ पे ये देखिए एक अल्तमस लड़के जिसका नाम ये है और 11 साल की उसकी उम्र बताई जा रही है, वो स्कूल से कल शाम को गायब था, कल शाम से ही। और अब उसके पिता के ऊपर और आरोप लग रहे हैं, जैसा कि अब परिवार भी कह रहा है कि उसकी हत्या उसके पिता के द्वारा की गई है। और हस्बैंड वाइफ की लड़ाई में कल पिता वाइफ को बोलता है कि घर पे आओ नहीं तो बेटे का कत्ल कर दूंगा, और किसी को यकीन नहीं होता। मगर उसके बाद सुबह करीब 6 बजे के आसपास इन लोगों को पता चलता है कि उस लड़के की हत्या कर दी गई है। यहीं पास में जो ये समुदाय केंद्र है, यहीं पे झाड़ियों में उस बच्चे की लाश मिलती है, जिसमें काफ़ी बुरी हालत में उस बच्चे की, उस लड़के की बॉडी मिलती है। सर पे चोट के निशान है, आंख निकाल ली गई है। और यह सब करने के बाद परिवार को वीडियो भेजता है वो पिता, और इसमें 3 लोग शामिल हैं, पिता और साथ में 2 लोग और, एक महिला भी इसमें शामिल है जिसे परिवार का आरोप है। अब सोचिए कितनी शर्मसार करने वाली ये बात है कि एक पिता अपने बच्चे की हत्या कर रहा है, अपने बेटे की हत्या कर रहा है। तो इससे ज़्यादा शर्म क्या होगी रिश्तों की, कि रिश्ते इस वक्त बदनाम हो रहे हैं और पिता के द्वारा अपने पुत्र, अपने बेटे की हत्या कर दी जाती है। और वो भी कल शाम से गायब था बच्चा, तब से ही परिवार को शक था कि शायद कहीं चला गया है और उसकी ढूंढ मची हुई थी, मगर कहीं नहीं मिला वो बच्चा। और सुबह जब खबर आती है तो उस बच्चे की, यहाँ पे लड़के की हत्या के बाद ये खुलासा होता है कि पिता ने हत्या की है, वीडियो रिकॉर्डिंग भेजता है और उसके बाद पुलिस ये जांच करती है। अभी फिलहाल बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए कब्जे में ले लिया गया है और शास्त्री पार्क थाना ये आता है। और उसके बाद से ही लगातार पिता को भी पुलिस ने अभी कस्टडी में लिया है और आगे कार्रवाई चल रही है। मगर यह पूरे इलाके में इस खबर से हड़कंप मच जाता है। सोचिए कितनी शर्म की बात है कि एक पिता के द्वारा अपने बेटे की हत्या कर दी जाती है और उसमें पिता हत्या करने के बाद वीडियो रिकॉर्डिंग करके भेजता है परिवार को, और वो कहता है घर पे आओ अपनी वाइफ से, क्योंकि लड़ाई झगड़ा था हस्बैंड वाइफ का। अगर वो नहीं आती हैं तो उसी के बाद वो ये हत्या को अंजाम देता है और उसकी काफ़ी बुरी हालत में उस लड़के की यहाँ बॉडी मिलती है शास्त्री पार्क इलाके में। परिवार में इस वक्त मातम पसरा हुआ है, हालत देखिए, और लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि एक पिता इस तरीके की हत्या कर सकता है अपने बेटे की, अपने पुत्र की। सोचिए कितने शर्मसार करने वाली ये खबर है, पिता के द्वारा अपने बेटे की हत्या की जा रही है और किसी को यकीन नहीं हो रहा। और उसके बाद वो बंदा, वो पिता रिकॉर्डिंग भेजता है प्रूफ के रूप में। सोचिए ये हालात हो चुके हैं और ये रिश्ते को कहीं ना कहीं शर्मसार करते हैं। मारने वाले कौन है? झगड़ा हुआ था मेरे से, मुझसे लड़ रहा था, मुझे, मेरे बच्चों को मुझे मार रहा था। तो मैं चली गई थी अपनी बहन के घर, मुझे बुला रहा था, मैं अपने बहन के घर चली गई थी, मुझे बुला रहा था वो कि तू आ जा, तू आ जा। मैंने कहा मैं नहीं आ रही, मैं गुस्से में, कहना मैं तेरे बेटे को मार दूंगा, मैं तेरे बेटे को मार दूंगा। उन्होंने मेरे बेटे को ही मार दिया। पापा है वो मारने वाले। वजह आप दोनों में कोई झगड़ा था पहले? क्या नाम है? झगड़ा चला, अलग रहते थे? नहीं, साथ रहते थे, झगड़ा हो रहा था हमारा बहुत दिनों से। अच्छा, इस वजह से दुश्मनी निकाली में, हाँ, कुंदा कुताली, मेरे बेटे को ही मार दिया, बच्चे को, मासूम को मारा उन्हें। उसे शर्म नहीं आई मासूम को मारते हुए, मुझे मार लेता। अपने बेटे को ही मार दिया। और भी लोग हैं साथ में? 3-4 लोग हैं ना। कौन-कौन इसमें है? अच्छा, ये आपके जो आप बता रही हैं, आरोप बता रही है पापा ने मारा है, क्या वजह थी, पापा ने क्यों मारा? फोटो दे देना आपका। बसी क्या ये वारदात कब हुई है, कुछ पता चला? कितने बजे है? ये वारदात 6 बजे हुई है, रात को 6 बजे। घर से जब से पढ़ा, हाँ, स्कूल से
स्कूल से। जब आ रहा था तब से गायब था? हाँ, और स्कूल की वर्दी में ही था जब से। अच्छा, और उसके बाद आप लोग को पता चलता है कि ऐसा हो चुका है? हमें सुबह पता चलता है, उसके बच्चे ही सुबह पता चलता है, रिकॉर्डिंग दी थी ना। रिकॉर्डिंग भेज दी उन्होंने, मेरे पास आ गई रिकॉर्डिंग। और ये बात करियो, क्या बता रहे हो? रिकॉर्डिंग भेजी पहले उन्होंने कि तेरे बच्चे को मार दिया मैंने, हम यकीन नहीं माने। मैं उसे रात में ढूंढने गया, वो मिला नहीं मुझे। अब सुबह फोन आया, कह रहा तुम गए नहीं, बच्चा पड़ा हुआ है मरा हुआ। उनने फोटो भेजा फोन पे, वो फोन पुलिस वाले पे हमारा। उनने फोटो भेजा, देखा जब हमें यकीन आया, हमने यहाँ आके देखा तो वो पड़ा हुआ मिला हमें यहाँ पे। कितने बजे से गायब था ये बच्चा? ये कल 6 बजे से। 6 बजे? हाँ, किस समय से? हाँ, स्कूल का चोट नहीं है, एक आँख पूरी गायब है ये वाली, और यहाँ से फटा पड़ा है पीछे से, और हाथ खत्म है पूरा आधा। अच्छा, और आप लोगों को कितने बजे पता चलता है सुबह? हमें सुबह पता चलता है 7 बजे। 7 बजे? हाँ, हम ढूंढने के लिए आए थे, फिर हम हत्या करने वाले कौन है? क्या हत्या करने वाले बाजिद है, सलमान है, और राजा है, फातिमा है। कौन है? कौन लगते हैं? ये उसके जिनने मारा है उसके वो हैं, क्या नाम है, रिश्तेदार है उसके। कह रहे हैं कि पिता ने भी कुछ। हाँ, उस सारों ने मीटिंग बनाई है जब काम करा है। तो पिता भी इसमें शामिल है? हाँ, वही पिता ही तो है वो। अच्छा, वो ही है। हाँ, पिता का नाम क्या बताया आपने? वाजिद। वाजिद। और उसका साथ देने वाली है फातिमा, राजा। इन्होंने सबने मिल के मारा है। फातिमा कौन है? ये फातिमा पीछे रहती है, रोड पे उसका ढेर लगता है। हाँ, उसके 2 लड़के भाग गए भी ठिये पे से ही। उन्होंने देखा ना वो मर गया, वो दोनों भाग गए वहीं से। भाई ढिया खोल रखा था, ढिया अभी भी खुला हुआ है। क्या कितने बजे की बात है ये? 6 बजे की, शाम के 6 बजे। कल शाम के 6 बजे से गायब बच्चा। और किसने मारा है? पापा ने मारे। पापा ने? हाँ, हमारे हमारे दूसरे पापा हैं। क्या नाम है उनका? बाजिद और उसकी सास है, क्या नाम है, फातिमा, और सलमान और राजा। पेचकस पिलास पढ़े हैं वहाँ पे, वो यहाँ पे मोटर मैकेनिक का काम करते हैं। वहाँ जहाँ पे वो पढ़ा है मेरा भैया, वहाँ पिलास पेचकस सब पढ़े हैं, वहाँ पे सब पढ़े हैं। आँख निकाल ली, आँख भेजा सब गायब है, कुछ नहीं है, ऐसी पढ़ा है वो मेरा। हमें 7 बजे। आपके पापा लगते हैं वो जिन्होंने मारा है? नहीं है, नहीं वैसे लगते हैं। हमारे पापा तो खत्म हो गए। कोई इसके पीछे कारण पता चला? हाँ, हमारी अम्मी की लड़ाई हो गई थी, तो हमारी अम्मी यहाँ आ गई थी। अच्छा। नानी के घर पे हमारी। अब ये अम्मी कहने लगी मैं कहीं दूर हूँ, मैं यहाँ नहीं हूँ। तो वो अम्मी को बुला रहा कि आजा आजा आजा। अम्मी नहीं आई हमारी, तो कह रहा तेरे लोंडे को ले आ रहा हूँ, मारूंगा। बोला उन्होंने? हाँ, खुद बोला उन्होंने। तो हम सोच रहे मजाक कर रहे हैं। फिर उन्होंने रिकॉर्डिंग भेजी थी, वो पड़ा हुआ है झाड़ियों में, रात से जाके लिया उसे, रात से पड़ा हुआ है, ठंड में कर रहा है वो। तो हम सोच रहे मजाक कर रहा है, हम गए नहीं। फिर हम 7 बजे सुबह झाड़ियों में गए यहाँ पे सामने, तो वहाँ पे पिलास पेचकस से पता नहीं क्या क्या पड़े हुए, खून में लथपथ। फिर हम आ गए तो आगे 11 साल का अल्तमश नाम है, उसकी आँख नहीं है। बहुत बुरा मारा है, बहुत बुरा। उसके बाप ही है करने वाला। ये रात 3 बजे की बात है, रात को 3 बजे? 3 बजे की बात है। और आप लोग को पता चलता है ये अभी हमें अब पता चला है सुबह 6 बजे का? हाँ, उसने रात बोला था कि मैं तेरे बच्चे का कत्ल कर रहा हूँ। अच्छा, उसने बोला था? हाँ, उनने बोल दिया था कि मैं कत्ल कर रहा हूँ तेरे बच्चे का। तो इसने कोई यकीन नहीं माना कि ऐसे ही कर रहा होगा, बाप है। अब वही सुबह पता चला हमें कि इसने ऐसा काम कर दिया। अच्छा, इनकी कोई आपसी लड़ाई झगड़ा था हस्बैंड वाइफ का? हाँ, थोड़ी नाराजगी होगी, तो ये मेरे घर थी रात 3 बजे। अच्छा, आप नानी हैं उनकी? नहीं, मैं इसकी चच्ची हूँ, इसकी चच्ची हूँ मैं। हाँ, ये मुमताज की चच्ची हूँ मैं। साथ रहते थे? हाँ, साथ में ही रहते थे। सिर्फ कल लड़ाई झगड़ा हुआ है? नहीं, लड़ता ही रहता था वो, लड़ता ही रहता था ये। अच्छा। हाँ, बच्चों को मारपीट करता था, लड़ता ही रहता था ये। तो ये रात मेरे घर आ गई थी गुस्से में। रात आपके पास रुके थे ये? जी। इसी बीच में ये लड़की रुकी थी मेरे पास। हाँ, लड़की रुकी थी आपके हाँ, वो बच्चों को उसने फोन किया कि मैं मार दूंगा। हाँ, वो स्कूल जाते थे बच्चे, तो स्कूल से 6 बजे ले गया वो। बड़े लड़के को तो भेज दिया था, छोटे को ले गया था अपने साथ। तो घर पे आया नहीं वो बच्चा। इसने ही सोचा चल घर पे ही होगा। अब उन्होंने रात बताया कि मैं कत्ल कर रहा हूँ तेरे बच्चे का, आजा ले जा। अब ये सुबह हमें पता चला है।